राम राम मेरे प्यारे बच्चों। आज आपको सीरीज जीरो से जीनियस का लेक्चर नंबर 2 लेकर आ गया हूँ, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस सेट। और उम्मीद करता हूँ जैसे आपने पहली वीडियो को प्यार दिया, इसको भी देंगे। और जो हमारी कमियां हैं, क्योंकि हमारी एक छोटी सी कोशिश है, और इस कमियों को आप बताएंगे कि हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। तो बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो याद रखें, कल मैंने आपको दो चीज़ों के बारे में जिक्र किया था, एक क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य। तो बच्चे, क्रय मूल्य होता है वस्तु खरीदना और विक्रय मूल्य होता है वस्तु को बेचना। जब बच्चे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो तो मुझे नुकसान होता है, और क्रय मूल्य यदि विक्रय मूल्य से कम हो तो मुझे हमेशा क्या होता है, लाभ होता है। और लाभ और हानि हमेशा किस पे डिपेंड करती है, क्रय मूल्य पे। आपके कल जो डाउट्स थे मैंने क्लियर किए थे। अगर किसी को डाउट हो तो मेरे को पूछ सकता है, और हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकता है। आज हम HP पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके आने के चांस सबसे ज़्यादा, उनको करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि राम दो घोड़ों को बेचता है, पहले को 10% के लाभ पर, दूसरे को 10% की हानि पर। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बच्चे, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। किस तरीके से किया जा सकता है, मान लीजिए चीज़ 100 रुपये की है, मैंने बेचा 10% के लाभ पर तो 110 में। अगर 6% का लाभ तो 106, 10% का लाभ तो 110, 20% का लाभ तो 120, तो चीज़ होगी 110 की। उसके बाद बोलता है कि मैंने उसको बेचा 10% की हानि पर। तो बच्चे, 110 का 10% होता 11, 20% होता 22, 30% होता 33, 40% होता 44। कोई बात की नहीं। तो मैं 10% की हानि पर बेचा तो 11 माइनस करूंगा तो बनेगा 99। तो पहले कितने की चीज़ थी, 100 की, अब कितने की है, 99। तो बच्चे, कितने का नुकसान हो रहा है, 1% का। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा डी। या तो इस तरीके से कर सकते हैं, या बहुत इंपॉर्टेंट तरीका जो बाकी चैप्टर में भी यूज़ करते हैं, वो तरीका है 10% का लाभ, 10% की हानि, प्लस 10 × -10/100। तो यहाँ देखा जाए, प्लस का 10 और माइनस का 10 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 1 1 ज़ा 1, प्लस माइनस माइनस, और माइनस साइन क्या बताता है मेरे को, लॉस हो रहा है। और कितने प्रतिशत का लॉस हो रहा है, 1% का। तो आप अपनी मर्जी से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे 30% का लाभ और 30% की हानि। और ऐसा क्वेश्चन आप मेरे को करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इसका आंसर क्या आएगा, 30% का लाभ और 30% की हानि। तो ये क्वेश्चन आपने मेरे को करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस माइनर सा चेंज है, आप जरा ध्यान से सुनना। अ शॉपकीपर सोल्ड 2 मोबाइल्स इज ₹2400 ईच। बच्चे, 2 मोबाइल मैंने बेचे 2400 ईच, मतलब एक भी 2400 का, दूसरा भी 2400 का, 4800 का आ गया। इसके बाद आता है कि पहले को बेचा उसने 20% के लाभ पर, दूसरे को बेचा 20% की हानि। पिछला सेम क्वेश्चन, फाइंड प्रॉफिट और लॉस, नेट प्रॉफिट और लॉस। पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज पूछी गई थी, पर इस बार क्या पूछा गया है, रुपीज़ पूछा गया। तो करेंगे कैसे, शुरुआत वैसे ही की जाएगी। 20% का लाभ, 20 हानि, प्लस 20 इंटू -20/100। तो बच्चे कटेगा, 20 का 20 कटा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 2 2 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस, माइनस साइन क्या बताता मुझे, हानि हो रही है। और कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 4% की। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। परंतु उसने मुझे लाभ और हानि नहीं पूछी है प्रतिशत में, उसने मुझे पूछा है लाभ और हानि पैसों में। तो 4% को मैं 4/100 लिख सकता हूँ, मतलब 1/25। आपको मैंने कल बताया था कि नीचे वाली चीज़ हमेशा क्रय मूल्य होती है, तो क्रय मूल्य आएगा 25, और 1 रुपये की हानि तो विक्रय मूल्य आएगा 24। परंतु देखा जाए विक्रय मूल्य तो 2400 है, नहीं 4800 है। 4800 क्यों, क्योंकि एक 2400 का है, दूसरा भी 2400 का, 2400 और 2400 कितना हो गया, 4800। तो मेरे हिसाब से विक्रय मूल्य 4800, उसने दिया है 24। 24 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ बनेगा 200। अगर उसने क्रय मूल्य पूछा होता तो किससे गुना करता, 25 से। परंतु उसने पूछा है लाभ और हानि, तो कितने का नुकसान हो रहा बच्चे, 1 का। तो 1 को गुणा जब 200 से करेंगे तो 200 गुना 1 कितना आ जाएगा, 200। तो इसका आंसर आएगा 200 रुपये का क्या, लॉस। फिर देख लीजिए, 20% का लाभ, 20% की हानि, प्लस 20 इंटू -20/100, 4%। और माइनस साइन आया है, इसलिए मुझे क्या हो रही है, 4% की हानि। अगर क्वेश्चन इतना पूछा जाए, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, देन आंसर इक्वल्स टू 4% लॉस। पर उसने पूछा फाइंड प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज़, 4/100, 1/25। मैंने अब कल बताया था नीचे वाली चीज़ हमेशा कॉस्ट प्राइस होगी,
और 1 रुपये की हानि हो रही है तो सेलिंग प्राइस का 24, जबकि उसने तो सेलिंग प्राइस 2400 दिया था एक चीज़ का, तो 2 का हो गया 4800, 4800 बटा 24 200। अगर क्रय मूल्य पूछा होता तो 25 से गुना करता, परंतु उसने पूछा कितने का नुकसान, तो कितने का नुकसान हो रहा है 1 का, तो 200 गुना 1 कितना आ गया 200 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ज़्यादा फर्क है नहीं, वहाँ पर प्रतिशत पूछी गई है और यहाँ पर पैसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बोलता है कि एक आदमी 18 पेन खरीदता है 12 रुपये में और 12 पेन बेच देता है 18 रुपये में, कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो आपको पता होगा लाभ जो है वो होगा ही होगा, क्योंकि पेन मैंने 18 खरीदे थे और बेच मैं सिर्फ 12 रहा हूँ। खरीदे मैंने 12 के थे, बेच मैं 18 के रहा हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे क्या होने वाला प्रॉफिट। परंतु इसको करने का तरीका क्या है? खरीदना कॉस्ट प्राइस 18 पेन खरीदे 12 रुपये के और बेचे मैंने 12 पेन 18 रुपये के। अब तरीका बहुत ज़बरदस्त है, आप करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। 18 इंटू 18 324, 12 इंटू 12 144 अपॉन 144। सर बोले फॉर 144 ही क्यों आएगा? जो चीज़ बाद में लिखी जाएगी वो हमेशा नीचे ही आएगी। अगर यहाँ पर 100 है तो नीचे 100 आएगा, अगर यहाँ पर 50 है तो नीचे 50 आएगा। 324 में जब 144 जाएंगे तो बचेगा 180, और 180 बटा 144 और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा करेंगे 100 से। जब इसे आप काटेंगे तो इसको काट के आएगा, 4 से काटोगे तो यहाँ पे आएगा 36, यहाँ पे आएगा 25, और 36 पंजे बचे 180 और 25 पंजे कितने होते हैं 125। देन आंसर इक्वल्स टू 125%। फिर देख लीजिए 18 18 सा 324, 12 12 सा 144 अपॉन हमेशा वही नंबर आएगा जो बाद में आता है, बाद में आता है 144। मल्टीप्लाई बाय 100 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को परसेंटेज निकालनी है। देन आंसर इक्वल्स टू 125% का जो मेरे को क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला गया है अजय ने कुछ वस्तु का रेट जो है 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने की मैंने चीज़ खरीदी मैंने उसका जो अंकित मूल्य है 20% बढ़ा दिया। मान लीजिए मैं 100 की चीज़ खरीदता हूँ तो मैंने 120 कर दिया, परसेंटेज बच्चे, पैसे नहीं परसेंटेज, और उसे फिर मैंने डिस्काउंट दे दिया। बच्चे याद रखना लाभ और हानि हमेशा होती है क्रय मूल्य पे, और जो डिस्काउंट होता है जिसे हम बट्टा बोलते हैं, छूट बोलते हैं, वो हमेशा मिलता है एमआरपी पे, अंकित मूल्य पे। तो ध्यान से सुनना क्वेश्चन आपने। तो अजय ने वस्तु का रेट 20% बताया क्रय मूल्य से, लेट क्रय मूल्य मैं मान लेता हूँ 100 रुपये, तो उसका जो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य होगा वो होगा 120, क्योंकि मैंने 120 बढ़ाया है, 20% को बढ़ाया गया है। अब बोलता है कि मैंने 10% का डिस्काउंट भी दिया। बच्चे डिस्काउंट किस पे मिलता है? हमेशा एमआरपी पे। तो एमआरपी 120 का बचे 10% होगा 12, तो कितने बेचा गया 108 में। अच्छा बोलता है 420 का लाभ हो गया, तो बच्चे खरीदा कितने में 100 में, बेचा कितने में 108 में, कितने का लाभ हो रहा है 8 का, जबकि उसने कितना बोला है 420, तो 420 बटा 8, और लास्ट पूछा क्रय मूल्य जो आपने कितना मानना था 100। जब आप इसको 100 करेंगे तो 4 से काटा जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 25, और 2 से काटने पे 210, और 25 इंटू 210 होता है 2520, ऑप्शन नंबर सी। फिर देख लीजिए अजय ने अंकित मूल्य को 20% बढ़ाया क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य हमने 100 मान लिया, अंकित मूल्य मान लिया 120। अगर आपको याद हो लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पर, परंतु जो डिस्काउंट मिलता है वो हमेशा मिलता है एमआरपी पे। तो 120 का 10% तो 12, तो कितने बेचा 108। खरीदी कितने में थी 100 में, बेची कितने में 108 में, कितने का लाभ हो रहा है 8 का, जबकि उसने क्वेश्चन में कितना बोला है 420, तो 420 बटा 8। अगर उसने क्रय मूल्य पूछा है तो 100 से गुना करूंगा, अगर उसने विक्रय मूल्य पूछा होता 108 से गुना करता, अगर उसने मेरे को अंकित मूल्य पूछा होता किससे गुणा करता 120 से। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन इजीली समझ आया होगा। अगर कई बार इसको परसेंटेज में भी पूछा जाता है तो भी बहुत ईजी है, आगे क्वेश्चन में आपको आएगा तो मैं आपको समझा दूँ कैसे किया जाता है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। थोड़ी देर पहले बच्चे क्वेश्चन करवाया था मैंने, उसको फिर मैं एक बार लेके आ रहा हूँ क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अ फ्रूट सेलर परचेज ऑरेंजेस एट अ रेट ऑफ 3 ऑरेंजेस खरीदे 5 रुपये के एंड सेल देम एट 2 4 रुपीज़
4 और मैंने 2 संतरे 4 रुपये के बेच दिए। बचे खरीदने को कॉस्ट प्राइस। 3 संतरे खरीदे 5 रुपये के और 2 संतरे बेच दिए 4 रुपये के। तो अभी आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 और अपॉन हमेशा क्या होगा बच्चे 10। मैंने अभी समझाया था, जो बाद में आएगा वो नीचे आएगा। ये बनेगा मेरे पास इंटू 100 भी कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ देखा जाए तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। हाँ जी, क्या आया 2 बटा गुणा 10, देन आंसर इक्वल टू किसके बराबर आ गया 20%। तो समझ आया होगा। 4 3 12, 5 2 10, 12 माइनस 10 बटा कितना आएगा 10 और गुणा प्रतिशत निकालने के लिए 0 से 0 कटा, 12 में से 10 गए 2 और 2 गुणा 10 कितना आ गया 20%। देन आंसर इक्वल टू बी ऑप्शन। समझ आ गया होगा। सेम क्वेश्चन पहले भी करवाया और अभी भी करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन बचे, आप कल की वीडियो जरूर देखें, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। अगर आपको समझ नहीं आता आप फिर पूछ लीजिए। क्वेश्चन है, एक आदमी ने कुछ वस्तुएं खरीदी और खरीदी 1280 में, 2/5 बेची। कितनी बेची 2/5। कितने प्रतिशत के लाभ पर? मेरे पास 15% के लाभ पर। बोलता है कि बची हुई वस्तुओं कितने प्रतिशत के लाभ में बेचूं कि 12% का लाभ होता है। ध्यान से सुनना, 2/5, 2/5 का मतलब 2 बेची 15% के लाभ पर। तो बच्चे 15 × 2 होता 30। बोलता बची हुई, तो बच्चे बची हुई कितनी है 3। बची हुई कितने प्रतिशत के लाभ में बेचूं कि कुल कितने का लाभ हो जाए 12%। कुल वस्तुएं कितनी बची 5, 12 पंजे 60। अच्छा 30 में क्या जोड़ूं कि 60 बन जाए? तो 30 ही जोड़ना पड़ेगा, परंतु आंसर ये नहीं आता, आंसर आता है यहाँ पर। तो 3 को किससे गुणा करने पे 30 बनता है? देन आंसर इक्वल्स टू 10%, दिस वन। फिर देख लीजिए, 2/5 का मतलब होता है कि नीचे टोटल 5 चीज़ें हैं, मैंने 2 बेची, पहले 2 बेची 15% के लाभ पर, तो 15 दूनी 30। बची कितनी है 3, क्योंकि कुल 5 थी, उनको कुल में का लाभ कमाना 12, 12 पंजे 60। तो बचे 30 में क्या जोड़ू कि 60 बन जाए 30, परंतु आंसर यहाँ नहीं, आंसर यहाँ, क्योंकि परसेंटेज को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देन आंसर इक्वल्स टू 10%। तो समझ आ गया होगा। कल भी मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था, आज फिर रिवाइज करा ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, इस तरीके का जब मैंने कल क्वेश्चन करवाया था वहाँ पर फॉल्स वेट था, मतलब भार कम तोल रहा, जैसे 900 ग्राम, 800 ग्राम, 700 ग्राम, 850 ग्राम। तो आज क्वेश्चन थोड़ा परसेंटेज में। अ फ्रूट सेलर सेल हिज वेजिटेबल्स एट 20% प्रॉफिट। बोला कि मैं 20% के लाभ पर बेचूंगा, बट उसने किया क्या, झूठा भार तोला, जिससे 10% वेट कम तोला गया। तो मुझे पूछा जाता कितने प्रतिशत का लाभ होगा। लेट मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, हर चीज़ अपने आप में क्या होती है 100। अब हर चीज़ अपने आप में 100 होती है, तो 100 मान लीजिए। मैंने बेचने का वादा किया था 20% लाभ पे, तो 120 बेचने को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। पर मैंने किया क्या, मैंने 10% भार का प्रयोग कम किया। तो 10% भार का कम प्रयोग करना मतलब मैंने अपना सिर्फ कितना हिस्सा बेचा 90, जबकि सामने वाले बंदे को कितना लग रहा है, मैंने कितना बेचा 120। तो अपना तो 90 ही है, पर बेचा कितना 120। कितने का लाभ कमा गया 30 का। और लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है 90 और गुणा किससे करूँगा 100। 0 से 0 कटेगा, 3 से काटूंगा 3 और ये आएगा 10। 100/3 होता है 33.3। देन आंसर इक्वल्स टू सेकेंड ऑप्शन। फिर देख लीजिए, मान लीजिए इस चीज़ 100 थी, मैंने प्रॉमिस किया 20% के लाभ पर बेच दूंगा। तो कितने का लाभ बेचा 120 का, परंतु मैंने कितना भार कम तोला 10% भार कम तोला, मतलब मैंने कितना तोला सिर्फ 90। मैंने अपना 90 तोला, पर सामने को कितना लग रहा है 120। कितने का लाभ 30/90 गुणा 100। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ आएगा। नोट कर लीजिए, आंसर आएगा 33:1/3 भी लिख सकते हैं, या 33 ही 1/3 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन सेल अ आर्टिकल एट ₹480। मैंने कोई चीज़ को 480 रुपये में बेच दिया और 20% की हानि हुई। बच्चे मैंने कल भी क्लियर किया था, जो चीज़ पहले होती है वो हमेशा नीचे ही लिखी जाएगी, चाहे वो लाभ हो चाहे वो हानि हो। तो कितने प्रतिशत की हानि हुई 20% की, तो यहाँ पर आ जाएगा 80। एट व्हाट प्राइस
सेल इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, उसको कितने बेचे कि 20% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो बच्चे 20% का लाभ कमाने के लिए तो 120, तो जो चीज़ बाद में होगी वो हमेशा ऊपर आएगी और जो चीज़ पहले होगी हमेशा नीचे आएगी। बच्चे 0 से 0 कटता है, 4 8 6 48, 60 है और 12 6 कितना होता है बच्चे 72, देन आंसर इक्वल्स टू 720। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, मात्र 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल। तो जो 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है वो 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन पढ़ना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल। सेलिंग प्राइस को यही रखेंगे, कॉस्ट प्राइस यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, 12 वही रहेगा, 10 नीचे डिवाइड करेगा, कटेगा 2 6 12 एंड 2 5 10। बच्चे कॉस्ट प्राइस होता है वस्तु खरीदना और सेलिंग प्राइस होता है वस्तु को बेचना। तो चीज़ खरीदी कितने की गई 5 की और बेची कितने की गई 6 की। तो आप बताइए लाभ होगा या हानि होगी। तो लाभ ही होगा, कितने रुपए का लाभ होगा 1 रुपये का। लाभ और हानि किस पे लिखूंगा बच्चे, 5 पे या 6 पे। कई बच्चे 6 बोल रहे हैं, परंतु 6 नहीं बोल सकते क्योंकि लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है, कॉस्ट प्राइस पे। 1/5 और गुणा कर दूंगा 100 से, और जब 100 से गुणा करेंगे देन आंसर इक्वल टू इसके बराबर आ गया 20%। तो ये भी समझ आया होगा। कल भी क्वेश्चन कराया गया था, आज फिर अलग टाइप से क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से सुनना है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग अ जैकेट फॉर ₹3860। मैंने एक जैकेट को 3860 बेचा, मुझे लाभ हो गया। इज इक्वल्स टू लॉस बाय सेलिंग द सेम जैकेट। उसी जैकेट को मैंने अगर 1900 बेचा, मुझे नुकसान हो गया। परंतु लाभ और हानि दोनों बराबर हैं, मतलब जब मैं 3860 बेच रहा हूँ मेरे को लाभ हो रहा है वो उतना ही है जितना मेरे को 1900 बेचने पर हानि हो रही है। तो जरा ध्यान से क्वेश्चन सुनना, इसमें करना कैसे है। तो बोलता है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है। लेट वस्तु का पहले रेट बेच रहा था 3860 में, अब बेच रहा हूँ 1900 में। तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो है 1960। एक बार लाभ हो रहा है और एक बार हानि हो रही है, मतलब दोनों बराबर हो रहे हैं। उसने लिखा है हानि के बराबर है, तो एक का लाभ एक की हानि मान लो, 2 का लाभ 2 की हानि मान लो, 3 का लाभ 3 की हानि मान लो। काट के तो कितना आएगा मेरे पास, 1 और 1 ही आएगा। तो बच्चे 1 और 1 कितने होते हैं 2, तो 1960 जो अंतर आया बटा 2 ये आएगा 980। इसका मतलब 980 गुणा 1 980, 980 गुणा 1 980, मतलब मुझे 980 का ही लाभ हो रहा है तो 980 की ही हानि हो रही है। अच्छा लाभ कब हो रहा है, जब मैं उसे 3860 रुपये में बेच रहा हूँ तब मुझे 980 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और जब मुझे लाभ होता है तो विक्रय मूल्य हमेशा ज़्यादा होता है, इसलिए मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो आंसर आएगा 2880। ऐसा रूल ज़रूरी नहीं है कि आप 3860 माइनस ही करोगे, आप 1900 में 980 माइनस प्लस भी कर सकते हैं, तब भी आपके आंसर आएगा 2880। समय लगा होगा आपको, तब भी आंसर 2880 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे हानि हो रही है। जब हानि होती है तो क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो देख लीजिए, पहले 3860 बेचा फिर 1900 बेचा, एक बार लाभ और एक बार हानि, तो दोनों के बीच का अंतर है 1960 का। एक का लाभ एक की हानि मान लो, 2 का लाभ 2 की हानि मान लो। 1960 बटा 2, 1 और 1 2, इसका मतलब 980 है, मतलब 980 का ही लाभ हो रहा है और 980 की ही हानि हो रही है। तो 3860 में 980 माइनस करेंगे क्योंकि वहाँ पे तो मुझे लाभ हो रहा था, और 1900 में 980 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देन आंसर इक्वल्स टू 2880। यहाँ पे बच्चे ऑप्शन थोड़ा गलत है तो आप चेक कर लेना 2880। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिनेश ने 2 रेडियो खरीदे 1920 में, पहले को 20% के लाभ पे बेचा, दूसरे को 6 से ही 2/3% की हानि पर बेचा। पर बोलता है दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। बच्चे बहुत ही बड़ा बहुत टफ क्वेश्चन है, और बोलता है दोनों का सेलिंग प्राइस कैसा है, सेम है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ रेडियोज। तो बच्चे मैंने 2 रेडियो लिए 1920 रुपये के, पहले को बेचा 20% के लाभ पर, दूसरे को बेचा 6 से ही 2/3% की हानि पर, और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। तो बोलता है कि मुझे ये बताइए दोनों रेडियो का जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा। जरा ध्यान से सुनना, यहाँ देखना। पहले को बेचा 20% के लाभ पर 1/5, दूसरे को बेचा 6 से ही 2/3
प्रतिशत। बच्चे 1/5 कैसे आया, 20/100, 20 से 100 कटेगा 5। बच्चे यहाँ 6×18 + 2 कितना आएगा, 20/300। तो बच्चे ये आएगा 1/15। बच्चे लाभ और हानि हमेशा किस होते हैं, क्रय मूल्य पे। तो बच्चे क्रय मूल्य है 5, 1 रुपये का हुआ लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, जल्दी बोलिए 6। यहाँ पर देखिए 15, 1 रुपये की हानि, और यहाँ पे कितना आएगा 14। अब बच्चे उसने एक लाइन बोली थी कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, परंतु यहाँ पर 6 आ रहा है और यहाँ पर 14 आ रहा है, जबकि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए था। तो 6 और 14 के पहाड़े में 42 आता। बच्चे कब आता है, 6 के पहाड़े में 42, 7, यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7, 14 के पहाड़े में 42, 3, 3 और 3। बच्चे पहले का क्रय मूल्य कितना हुआ, 35, 7 पंजे 35, दूसरे का हुआ 45। तो एक का क्रय मूल्य होगा 35, दूसरे का हो गया 45। अगर दोनों का जोड़ा जाए तो मेरे पास दोनों का जो क्रय मूल्य बनता है वो बनता है 80, जबकि उसने क्वेश्चन में दिया 1920। तो 1920/80 जब काटूंगा तो बनेगा 24। पहली वस्तु का, पहले रेडियो का क्रय मूल्य पूछा हो तो 35 से गुना करेंगे, तो 35 गुना कितना करूंगा, 24, जो मेरे पास बनेगा 840। दूसरा अगर पूछा गया है तो 15 गुना 3 कितना होता है बच्चे, 45। जब 45 को 24 से गुना करूंगा तो बनेगा 1080। तो आपको क्लियर होगा, फिर समझिए। पहले को बेचा 20% के लाभ पर। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य में, 5 क्रय मूल्य, 1 का लाभ और विक्रय मूल्य का 6। 15 का क्रय मूल्य, 1 की हानि, विक्रय मूल्य का 14। उसने प्रश्न बोला था कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, विक्रय मूल्य बराबर है, तो इसका विक्रय मूल्य 6 है, इसका 14 है, जबकि दोनों बराबर नहीं है। तो 6 और 14 के पहाड़े में आता है 42। तो 42 बनाने के लिए 7 से गुना कर दिया, यहाँ पे 3 से गुना कर दिया। अब देखा जाए क्रय मूल्य तो 1920 दिया था दोनों का, तो पहले क्रय मूल्य 35, दूसरे का 45, दोनों का मिलाकर 80, जबकि उसने बोला था 1920। तो 1920/80 होता है 24। अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है तो बच्चे 35 से गुना करूंगा, दूसरी वस्तु का पूछे 45 से। कई बार वो बच्चे वस्तु का विक्रय मूल्य भी पूछ लेता है, और विक्रय मूल्य बच्चे 7 के 42 होगा, दूसरी का भी कितना होगा 42, क्योंकि दोनों विक्रय मूल्य कैसे थे, बराबर थे। तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, आई थिंक आपको समझ आया होगा, नोट कर लीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट देखिए बच्चे, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था, पर वहाँ पे डिस्काउंट की बात भी कर रहा था। यहाँ देखिए, अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। एमआरपी को मैंने 20% अबव किया, किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो बच्चे कॉस्ट प्राइस मान लीजिए वही 100, यही ईजी रहता है। 20% का बढ़ोतरी करी, अब सॉरी यहाँ पर आपके पास क्रय मूल्य 100 ले लीजिए और एमआरपी 120 आएगा। उसके बाद मैंने 15% की डिस्काउंट भी दिया। बच्चे 15%, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी, एमआरपी का 10% है 12, 10% आ गया, और 5% और चाहिए, तो 12 का आधा 6, तो 12 + 6 कितना हो गया 18। तो मुझे कितने का डिस्काउंट दिया गया, 18 का। तो पहले कितना था 120, कितना डिस्काउंट दे दिया, 18 कितने बेची, 102 में। पहले कितने बेच रहा था, 100 में, अब कितने बेच रहा हूँ, 102 में। तो कितने प्रतिशत का लाभ, 2% का लाभ हो गया। देन आंसर नंबर बी। फिर देख लीजिए, कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया 100, एमआरपी को मैंने 20% बढ़ाया तो 120। अब डिस्काउंट दिया गया 15% का, और 15% किसका, 100 का या 120 का, 120 का, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी मिलता है। बच्चे 120 का 10% 12, 5% और चाहिए, 12 का आधा 6, तो 12 और 6 कितना हो गया 18। तो बच्चे 120 में 18 का कितना बचा, 102। तो पहले वस्तु को बेचा गया था 100 में, अब बेचा गया 102 में, तो कितने का प्रॉफिट, 2% का। तो आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है। अ ट्रेडर सेल्स इज गुड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। मैंने कोई चीज़ को 20% के डिस्काउंट बेच दिया, पर मुझे फिर भी 25% का लाभ होता है। तो वस्तु के ऊपर अगर मैं उसको एमआरपी पे बेचता तो मुझे कितने का लाभ होता। अब बच्चे बहुत समझने वाली बात है कि जब मैं उसको 20% के डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, मुझे तब भी लाभ ही हो रहा है। तो अगर मैं उसको डिस्काउंट ना दूँ तो मुझे क्या ही होगा, लाभ ही होगा। मतलब जितना उसका एमआरपी था उतने में ही बेच लूँगा। लट बच्चे मान लेते हैं वस्तु का रेट था 100 रुपये, मैंने क्या किया, मैंने 25% का लाभ कमाना था, मैंने वस्तु का एमआरपी कर दिया 125, और मैंने कितने का डिस्काउंट दिया, 20% का। तो 20% का डिस्काउंट मतलब मैंने कॉस्ट प्राइस कितना देखा, 80।
अब बोलता है अगर मैं उसको एमआरपी पे ही बेच दूँ, इफ़ वी सेल द गुड्स एट एमआरपी, एमआरपी मतलब 120 पे बेच दूँ, चीज़ कितने की थी बच्चे 80 की, बेच किस पे दूँ 125 पे, तो कितने का लाभ होता है 45 का। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य, कितना क्रय मूल्य 80 और गुणा किससे करूँगा 100 से 0 कटेगा, देन 4, देन दिस वन इज 5, तो भैया 45 गुणा 5 और बटा कितना किया जाएगा मेरे पास 4, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 56.25। बच्चे 26 और 34 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब जब मैं उसको 20% का डिस्काउंट दे रहा तब मुझे 25% का लाभ हो सकता है, तो जब मैं उसको डिस्काउंट दूंगा ही नहीं, मतलब एमआरपी पे ही बेच दूंगा, तो लाभ बच्चे 20 और 25 कितना 45 से ज़्यादा ही आएगा। तो दो ऑप्शन 26 और 34 का भी आंसर आ भी नहीं सकता था। तो आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सक्सेसिव डिस्काउंट्स। जैसे बच्चे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था वहाँ पे 10% का लाभ था और 10% की हानि थी। बच्चे ये भी सेम है, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट में भी कौन सी चीज़ होती है बच्चे, हानि ही होती है। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपने करना है 10% का पहले डिस्काउंट दिया, फिर दिया मैंने 30% का डिस्काउंट, प्लस माइनस का 10 इंटू माइनस का 30 बटा 100। बच्चे माइनस का 30 और माइनस का 10 होता है माइनस का 40, 0 से 0 करा, 0 से 0 करा, 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस। बच्चे प्लस माइनस कितने होते हैं माइनस, और बड़ी टर्म का साइन देखा जाता है तो माइनस का 40 में से 3 के 37। बच्चे माइनस साइन सिर्फ क्या बताता है मुझे, लॉस हो रहा है वो कितने प्रतिशत का लॉस हो रहा है 37% का। तो सेम पिछले क्वेश्चन को ही हमने आगे प्रोसीड किया है। नेक्स्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ वर्डिंग को पढ़ना है आपने। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 2/3 ऑफ द सेलिंग प्राइस, बस फाइंड प्रॉफिट और लॉस। बस बोलता है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 2/3 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, ये क्वेश्चन बोला गया बच्चे। बच्चे सेलिंग प्राइस यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके करेगा डिवाइड, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 2/3। बच्चे कितने में चीज़ खरीदी 2 में, कितने में चीज़ बेची 3 में, कितने का लाभ हो रहा है बच्चे 1 का। और लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य कितना 2। और बच्चे 1/2 को अगर आप 100 से गुणा करना चाहते हैं तो कर लीजिए, परंतु हाफ का मतलब होता है मेरे पास 50%, तो हाफ का मतलब होता है 50%। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाफ, 50%। नेक्स्ट बच्चे, सेम क्वेश्चन, मैंने किसी चीज़ को 425 में बेचा, मेरे को प्रॉफिट हुआ, और जब उसको 355 में बेचा लॉस हुआ, पर दोनों बराबर है। आफ्टर सेलिंग इट 350 इज सेम एज द लॉस, लॉस बराबर है। तो पहले बेच रहा था 425 में, फिर बेच रहा था 355 में, तो दोनों के बीच का अंतर जो होगा वो होगा मेरे पास 70, और प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर बराबर हैं, तो मैं एक एक ले लूँगा। एक और एक कितने होते हैं 2, तो 70/2 कितना आएगा 35, और 35 गुणा 1 35, 35 गुणा 1 35। इसका मतलब मुझे 35 का ही लाभ हो रहा है, 35 की हानि हो रही है। तो 425 में 35 क्या करूँगा बच्चे, माइनस करूँगा, तो 35 जब माइनस करा तो आंसर आया 390, या फिर 355 में 35 जब आप जोड़ोगे तब भी कितना आएगा 390। तो देन आंसर इक्वल्स टू 390। थोड़ी देर पहले भी किया पर ये ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, महेश ने परचेज करा रेडियो 9/10, परचेज मतलब कॉस्ट प्राइस 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस एंड सोल्ड 8% मोर द ओरिजिनल सेलिंग, और उसे सेलिंग प्राइस से 8 रुपये ज़्यादा बेच दिया। मतलब क्वेश्चन का अर्थ समझना कि महेश ने एक रेडियो खरीदा 9/10 उसके सेलिंग प्राइस से। अब बोलता है मैंने 8% मोर देन इट्स ओरिजिनल सेलिंग, जो उसका सेलिंग प्राइस था उससे 8% ज़्यादा। बच्चे एक काम करते हैं, इसको 90 और 100 ले लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज निकालना ईजी रहेगा। अब सेलिंग प्राइस है 100 और कॉस्ट प्राइस है 90। बोलता अब मैंने इसको क्या किया, ज़्यादा 8% बेचा पर सेलिंग प्राइस में। बच्चे 100 का 8% कितना होता है 108, ज़्यादा बोला 108 में। तो बच्चे पहले कितने बेच रहा था 90 में, अब कितने में 108 में, कितने का प्रॉफिट 18 का। प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस 90 और गुणा 100, 0 से 0 कटा, 9 दूनी 18 एंड 2 10s are 20, देन आंसर इक्वल्स टू 20%। आप बच्चे 9/10 भी ले सकते हैं, पर 10 का बच्चे जो 8% है वो 0.8 आएगा, इसलिए मैंने उसको निगलेक्ट करके 90 और 100 लिया ताकि परसेंटेज निकालना ईजी हो जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेम अभी थोड़ी देर पहले कराया था। अब इसमें पैसों की बात करिए। क्वेश्चन बोलता है अ डीलर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कितने का ऑफर दे दिया? 10% का मार्क प्राइस पे, और फिर भी 20% का लाभ कमाया। तो मेरे को बोलता है अगर MRP 800 है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? अभी थोड़ी देर पहले कराया 100 मान ले, 10% का डिस्काउंट दिया और 20% का लाभ भी कमा लिया। 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? 120 उसका MRP था, और कितने का मेरे को डिस्काउंट दिया? 10%। इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 90। परंतु बच्चे उसने कॉस्ट MRP तो 800 दिया है, जबकि मेरे पास कितना है? 120। तो 800 बटा 120, और लास्ट काट दूंगा इसको मैं, और लास्ट में पूछा है मेरे पास क्या है उसका कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 90। और जब मैं इसको 90 से गुणा कर दूंगा तो 4 3 चौके 12, 3 तिये 9, 90, और फिर 4 से काटूंगा 20, देन आंसर इक्वल्स टू 600। तो आंसर कितना आएगा मेरे पास है? 600। तो आपको समझ आएगा क्वेश्चन। तो सेम क्वेश्चन था, पर यहाँ पर उसने मेरे को क्या दे रखा था? MRP दे रखा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी इजीली समझ आएगा। पिछला क्वेश्चन बच्चे मेरे पास किस में दिया गया था? सिर्फ परसेंटेज में। यहाँ पर इसमें क्या पूछे गए हैं? पैसे पूछे गए। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मनीष बाउट एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट विद 25% डिस्काउंट ऑन द MRP। बच्चे अगर ना भी लिखता तब भी पता था कि डिस्काउंट MRP मिलता है, और उसे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 600 रुपये का प्रॉफिट होता है जब 18,600 में बेचता है। बच्चे 18,600 बेचने पर 600 का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब उसकी जो चीज़ थी, क्रय मूल्य जो चीज़ थी वो कितने की थी? 18,000 की। कैसे? क्योंकि 18,600 की वस्तु पे 600 रुपये का लाभ कमाते तो कितना आएगा? 18,000 पे बेचे, उसको बेची गई, और 25% का डिस्काउंट हुआ। तो बच्चे 25% का मतलब होता है 1/4। बच्चे डिस्काउंट की वजह किसे मिलता है? MRP पे। इसका मतलब MRP जो है मेरे पास वो है 4, और 1 का डिस्काउंट तो बेचा कितने पे गया? 3 पे। परंतु यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे तो 18,000 बेचा गया, जबकि यहाँ पे 3 बोला है। तो 18,000 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा कितना बनेगा? 6,000। और उसने पूछा है MRP कितना होगा, और MRP कितना है? 4। तो 6,000 गुणा 4, देन आंसर इक्वल्स टू 24,000। देन ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए, मनीष ने एक गाइड किया 25% के डिस्काउंट पे। अच्छा, बाउट किया, खरीदा, उसको पड़ा, मतलब उसके पास तो बेच कर ही आया होगा, और कितने का प्रॉफिट कमाया? 600 रुपये का। कितने के बाद? 18,600। तो 18,600 में अगर 600 का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब वो चीज़ कितने की पड़ी होगी? मेरे को 18,000 की पड़ी होगी। 25% मतलब 1/4। अब बोलेंगे सर आपने तो बोला था हर बार नीचे वाली चीज़ कॉस्ट प्राइस होती है, पर इस बार सर आपने MRP क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट की बात की जा रही है। तो डिस्काउंट MRP मिलता है, MRP 4, 1 का डिस्काउंट कितने बेचे? 3। पर उसने तो 18,000 बोला है, तो 18,000 बटा 3 कितना है? 6,000। और उसने पूछा था MRP, तो 6,000 गुना क्या होगा? 4, देन आंसर इक्वल्स टू 24,000। बच्चे हमारे आप टेलीग्राम पे चैनल पे ये PDF ले सकते हैं, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए, शेयर करिए, ताकि हम आपकी थोड़ी सी और हेल्प कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।